हिंदुस्तान एक तरफ विजय दिवस मना रहा है क्योंकि 51 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी को नेस्तानाबूद कर दिया था। 30 लाख बांग्लादेशी भाषी मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली फौज के 93,000 बुज़दिल फौजी घुटनों पर बैठ गए थे। अपने आप को मजबूत करने के लिए अब किस तरह की रणनीति हमें बनानी है, ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप करगिल युद्ध के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख भी थे जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर जनरल मलिक। और मेरा पहला सीधा सा सवाल आपसे ये, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन, और चीन की जिस तरह की हिमाकत तवांग में सामने आई है, इसके मद्देनजर हिंदुस्तान की किस तरह की तैयारी है आगे आने वाले वक्त के लिए, क्या रणनीति, जिसको लेकर विस्तार से आप जानकारी देंगे। मैं तकरीबन 22 साल पहले रिटायर हुआ था जी। तब से लेकर आज तक तकरीबन 22 साल हो गए हैं। हमारी सेनाओं ने बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है और हर एक फील्ड के अंदर तरक्की हुई है। और मैं अभी पूरे विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हमारे वेपन्स और इक्विपमेंट काफ़ी पहले से बहुत अच्छे हुए हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बॉर्डर के ऊपर जो हमको मदद करता है लड़ाई लड़ने के लिए, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, खासकर चीन के अगेंस्ट। चीन नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर हमारा लड़ाई करने का तरीका जो है वो भी काफ़ी पहले से सुधर गया है। अब जॉइंटमैनशिप बहुत होती है। कारगिल के समय में भी हम लोग परमिशन ले रहे थे एयरफोर्स को लड़ाई के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और बाद में हमको परमिशन दी गई पॉलिटिकल अथॉरिटीज से। अब हमारा ऐसा तरीका है कि शुरू से ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, तो वो जॉइंटमैनशिप में भी बहुत तरक्की हुई है। और सबसे बड़ी की तरक्की जो मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक इश्यूज में हुई है कि पहले हम लोग सिर्फ डिफेंसिव होते थे, अब हम लोग प्रोएक्टिव हो गए हैं, और उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर उनको मार सकते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी या बालाकोट का ऑपरेशन था, और इवन चीन के अगेंस्ट में भी हमने कैलाश रेंज को पकड़ लिया था, बाद में उसको हमने जाने दिया। लेकिन वो तो ऐसी चेंजेस जो है थिंकिंग में, पॉलिटिकल थिंकिंग में और फोर्सेस की थिंकिंग में, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा बड़ा कदम है। तो संक्षिप्त में मैं यही बोलूंगा कि पिछले 20-22 सालों में बहुत अच्छी तरक्की हुई है और अभी भी हो रही है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान खुद के लिए नई लकीर खींचता हुआ, और ये जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात मौजूदा वक्त में हैं, उससे निपटने के लिए भारत की पूरी तैयारी है। लेकिन जनरल मलिक, आपसे मेरा सीधा सवाल ये है, तवांग में जो कुछ हुआ या इसके पहले गलवान में चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, क्या चीन को इस बात से चिढ़ है? क्योंकि एक तरफ हम सब जानते हैं शी जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर किस तरह से घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान एक उभरती हुई बड़ी ताकत बन रहा है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी। क्या आपको लग रहा है कि यही तमाम वो चिढ़ है जिसके मद्देनजर इस तरह की छिटपुट हिंसा के लिए लगातार अपने सैनिकों को चीन की ओर से भेजा जाता है बॉर्डर पर? आपकी बात सही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त चीन क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति में है, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके साथ में उन्होंने मिलिट्री की एक्सपेंशन भी की है, और उसके साथ साथ में उनकी जो लीडरशिप है उसकी थिंकिंग में भी चेंज हुई है। शी जिनपिंग के साथियों ने एक पेपर लिखा था, चाइना ड्रीम, और उसमें लिखा था कि हम जितने भी पुराने इलाके हैं जिसके ऊपर किसी जमाने में चीन का कब्जा था, हम उनको वापस लेंगे। और वो अभी कहते हैं कि जो चाहे इलाका वो अरुणाचल का है या तिब्बत का है या ऐसे और जगह पे हो, कि वो उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और वो बार बार मिलिट्री के एक्शन ले रहे हैं, डरावा दे रहे हैं दूसरे मुल्कों का। हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जो भी देश आर्थिक उन्नति करता है, उसमें तरक्की करता है, तो उसका जो ड्रीम है वो भी बढ़ जाता है मिलिट्री के लिहाज से, और वो
बाकी देशों के ऊपर, खासकर आसपास के देशों के ऊपर वो छा जाना मांगता है। बिल्कुल। यही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं शी जिनपिंग और चाइना की मिलिट्री, और उसी वजह से वो लोग कुछ न कुछ घटना करते रहते हैं हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर। चाहे वो कई हमारे साथ में एग्रीमेंट कर भी चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने कई पिछले 2.5-3 सालों से उन सबको नकारा कर दिया है और जगह जगह के ऊपर अपनी फौज को अंदर भेजकर जी। यही दिखाना चाहते हैं कि भारत एक छोटा देश है चीन के मुकाबले में, और उसको बढ़ाना नहीं चाहते, हमारे देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। बिल्कुल। और यही वजह है उन्होंने पाकिस्तान के साथ में अपना जो संयोग किया हुआ है, और जगह जगह के ऊपर हमारे 3,800 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर वो कुछ ना कुछ छुटपुट घटना करते रहते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि ट्रेड में भी हमारे प्रोएक्टिव साथ होकर हिंदुस्तान की सेना माकूल जवाब दे रही है, और अब तो उनके घर में घुसकर भी।